जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे हमने एक श्रृंखला शुरू की है, सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उसके अंदर हमने मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक ये वीडियो अपलोड किए हैं। आज का जो एपिसोड है ये धनु राशि वालों का है। मित्रों, हम जब 5 साल के लिए आपको भविष्य फल दिखाने की कोशिश करेंगे, 2024, 25, 26, 27, 28। लेकिन 5 साल का भविष्य फल एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है, इसलिए एक एक साल का भविष्य फल बना रहे हैं। इस साल 2024 का बना रहे हैं। ये जैसे ही जब खत्म होगा अभी सीजन 10-15 दिन के अंदर, 2025 का बनाना शुरू कर देंगे। 26 का, 27 का, 28 का पूरे 5 साल का विवरण बताएंगे, किस किस राशि के लिए कैसा रहेगा। अभी 1 महीने में सारे तैयार हो जाएंगे। धनु राशि वालों की बात करते हैं आज कि धनु राशि का आचार विचार व्यवहार कैसी राशि होती है, क्या इसकी पोजीशन है हमारी कुंडली के अंदर, कुंडली चक्र में, और ग्रहों में जो इसके स्वामी बृहस्पति उनकी क्या स्थिति है। देखिए, धनु राशि में नक्षत्र होते हैं, मूल का 4 चरण होते हैं इसके। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का है, मूला नक्षत्र केतु का होता है 4 चरण से, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 4 चरण से शुक्र का होता है, और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है 1 चरण से होता है, ये सूर्य महाराज का। तो केतु का, शुक्र का, सूर्य का और साथ में बृहस्पति का, इन 4 ग्रहों का जो मिला जो असर है वो धनु राशि वालों को मिलता है। सूर्य से तेज मिलता है, शुक्र से ऐश्वर्य मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है, और केतु से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे जो राशि वाले हैं इनको ये होते हैं। इनके अक्षर बताते हैं आपको, ये यो भा भी भू भे धा फा और ढा, ये 9 अक्षर होते हैं इस राशि के अंदर। बात करते हैं आज, पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं कि ग्रहों की डेफिनेशन क्या है। अगर हम 1 जनवरी को मान के चलते हैं, 2024 हालांकि मार्च चल रही है लेकिन हम जनवरी से लेके चलते हैं, तो 1 जनवरी से जो पोजीशन थी ग्रहों की वो ये थी कि मंगल और सूर्य दोनों धनु लगन में विराजमान थे। शनि महाराज तीसरे घर में कुंभ राशि में विराजमान थे। राहु देवता चौथे भाव मीन राशि में विराजमान थे। गुरु देवता 5वें भाव में विराजमान थे, जो राशि के स्वामी है। केतु देवता 10वें भाव में विराजमान है। चंद्रमा 11वें भाव में तुला राशि में है। बुध और शुक्र की जो युति है वो 12वें भाव में वृश्चिक राशि के में। ये ग्रह स्थिति थी। बात करते हैं थोड़ा सा कि धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं, आचार विचार व्यवहार कैसा होता है। 2 शब्द करेंगे उसके बारे में, फिर आपको पूरे साल का विवरण देते हैं। देखिए, ये जो राशि है विषम राशि होती है, बृहस्पति की राशि, इसके स्वामित्व के जो मालिक हैं इसके बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। पुरुष प्रधान राशि है, इसको दुस्वभाव राशि बोलते हैं। धनु राशि को अग्नि तत्व है, स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है, जाति क्षत्रिय है। इसका जो राशि है ये पित्त प्रधान होती है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है। इसका जो विचरण स्थान है वो पर्वत है। इसके स्वामी गुरु हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो माहिरों के अनुसार इसमें जो केतु महाराज हैं वो उच्च का फल देते हैं, और राहु महाराज इसमें नीच का फल देते हैं। धनु राशि जो वाले जातक होते हैं, ये थोड़े से आंखों में चमक होती है। एक तो नॉर्मली चमक होती है, इनकी आंखों में थोड़ी ज्यादा चमक होती है। ये जातक सुंदर और स्वरूपवान होते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं लोग, धनु राशि वाले। ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उदार हृदय होते हैं, और दूसरों की भलाई करने में तत्पर रहते हैं, आगे आते हैं। साहसी, न्याय प्रेमी, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें शक्ति, उत्साह और आत्मविश्वास अच्छा होता है। सत्पुरुष होते हैं, धनवान और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, अच्छे धर्मात्मा माने जाते हैं लोग। और ऐसे काम करने के लिए ये समझदारी से सारे काम करते हैं। आध्यात्मिक जो पक्ष होता है उसमें भी ये बहुत माहिर होते हैं। कठिन समस्याओं को अपने धैर्य से, संतोष से, साहस से सुलझाते हैं, समझदारी से सुलझाते हैं। ये निर्णय लेने से पहले काफ़ी सोच विचार करते हैं। हालांकि जो स्वभाव राशि है तो निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद निर्णय लेते हैं, और उसके बाद ये निर्णय को पूरा करके छोड़ते हैं। भगवान को बहुत मानने वाले होते हैं, परमात्मा के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा भक्ति होती है। गुरु की राशि है
और गुरु देवताओं के गुरु हैं तो परमात्मा भक्ति तो होना चाहिए, होती भी है। ये ज्यादातर लोग सच बोलते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। झूठ कम बोलते हैं, ज्यादातर ये सच बोलने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है, देखिए जो आदमी सच बोलता है ना, उस आदमी को हानि भी उठानी पड़ती है जिंदगी में। ये ही इनके साथ होता है, सच बोलते हैं लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा हानि उठा लेते हैं सच बोलने के कारण। तो कुल मिला के बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ठीक होते हैं। अब बात करते हैं कि 2024 में इनकी पोजीशन आपके सामने क्या रहने वाली है। देखिए 2024 का नक्शा मैंने आपको बता दिया, और ये आपके पीछे नक्शा आ रहा है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए हम किसी भी राशि का अगर पूरे साल का वर्षफल बनाते हैं या पूरे साल का उसका भविष्य बताते हैं, साल में 12 महीने हो, 365 दिन होते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है ये। और कोई ग्रह पूरे साल अगर एक भाव में बैठे तो परिणाम अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी दे सकता है। कारण क्या है कि जिस भाव में वो बैठा है वहां बैठ के कैसा फल करेगा ये डिपेंड करता है ग्रह के ऊपर, उस भाव के ऊपर और उसकी स्थिति के ऊपर, किस स्थिति में है, किस भाव में है। तो कोई ग्रह अगर साल भर बैठेगा, साल भर में तो नुकसान देने के प्रभाव में होगा तो पूरे साल आपको नुकसान देगा, और भला करने के प्रभाव में होगा, शुभ होगा तो पूरे साल आपको सुख देगा, शुभ देगा। तो इसी प्रकार देखिए जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति एक भाव में एक वर्ष बैठते हैं, 12 वर्ष में कुंडली का पूरा चक्र लगाते हैं और एक भाव में एक साल रहते हैं पूरा। राहु और केतु 1.5 साल रहते हैं, 18 साल में पूरा कुंडली का चक्र लगाते हैं। शनि महाराज एक भाव में 2.5 साल रहते हैं और 30 साल में पूरी कुंडली का चक्र लगाते हैं। तो ये जो ग्रह हैं, राहु, बृहस्पति, केतु और शनि, ये 4 ग्रह कुंडली में बहुत ज्यादा देर तक बैठने वाले ग्रह होते हैं। इनका ही हमारे दिनचर्या पर, हमारे दैनिक रोजगार पर, दैनिक जिंदगी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य है 1 महीने में स्थान परिवर्तन करता है, शुक्र और बुध 15 से 20 दिन, 25 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं, मंगल भी करीब 45 दिन में, 40 दिन में स्थान परिवर्तन करता है। तो इनका जो प्रभाव है वो थोड़ी देर दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रह मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्यादा समय तक एक भाव में बैठते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कार्य प्रणाली पर, हमारे धन पर, हमारे मन पर, और यहाँ तक कि हमारे कारोबार, काम धंधे पर, हर चीज में इनका प्रभाव पड़ता है। आज की बात करेंगे बृहस्पति की, शनि की, राहु की और केतु की, साथ में थोड़ी सी बात करेंगे मंगल की, क्योंकि मंगल इस राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बनता है। और सूर्य की बात करेंगे, सूर्य इस राशि वालों के लिए भाग्य का स्वामी बनता। तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल इनके जनवरी के महीने में लगन में बैठा हुआ है, 5 फरवरी को चेंज होकर मकर राशि में आएगा, तो 5 फरवरी तक यहाँ धनु राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल जैसा ग्रह जब लगन में बैठता है तो यहाँ बैठ करके एक अजीब तरह की ताकत, एक हिम्मत, एक साहस, एक ऊर्जा उस जातक को देता है। मंगल पंचम भाव का स्वामी है, संतान पक्ष का भी स्वामी बनता है, मालिक बनता है। तो यहाँ बैठ करके मंगल संतान के प्रति थोड़ी सी चिंतित रहेगा 5 फरवरी तक, और 5 फरवरी से 15 मार्च तक इसका जो गोचर है वो रहेगा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि से 23 अप्रैल को निकलेगा ये चला जाएगा मीन राशि में। तो मंगल संतान का स्वामी बनता है, संतान के प्रति उत्तरदायित्व मंगल का होता है, संतान के प्रति चिंता रहेगी, संतान के प्रति ज्यादा सोच होगा, संतान आगे बढ़ेगी, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके कैरियर बनाना है, कैसे बच्चे को उच्च शिक्षा दिलानी है, ये सारी बातें जातक सोचता रहता है और उसके प्रति कार्य भी करता है। सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का स्वामी जनवरी के 1 तारीख को भाग्य में बैठा हुआ है, करीब 13-14 तारीख तक यहाँ ने रहना है, जनवरी तक। उसके बाद फरवरी में 2nd हाउस के अंदर इसका गोचर होगा,
भाग्य का मालिक अगर धन भाव में जाता है, पहली बात तो लगन में जाता है या राशि में जाता है, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आपकी पर्सनैलिटी है उसको लोगों के सामने इस तरीके से रखता है कि लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। सूर्य में वो गुण है कि सूर्य का राजसी ग्रह है, राजा है कुंडली में और सारे ग्रहों का राजा है ये। तो जब राजा जिस भाव में जाएगा उस भाव को कुछ न कुछ देता है। अगर ये लगन में बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा समाज में। अगर दूसरे भाव में जाता है जहाँ मकर राशि है, तो यहाँ मकर संक्रांति के समय पे ये पहुंचेगा, तो उस समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा ये। तो मकर संक्रांति के बाद में ये सूर्य देवता है, ये उत्तरायण हो जाते हैं तो बड़े शुभ प्रभाव देते हैं। तो यहाँ से इसका शुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा। यहाँ धन की वृद्धि करेगा, परिवार में खुशी का माहौल बनाएगा ये। उसके बाद जब ये तीसरे भाव में आएगा तो ऑलरेडी शनि यहाँ अपने घर के बैठे हुए हैं। अब शनि जब अपने घर का बैठता है तो फुल पावर में होता है, मतलब ये आपको पूर्ण रूप से शनि लाभ देने वाला ग्रह बनता है। तो तीसरा भाव और शनि स्वग्रही, ये दोनों चीज बहुत बढ़िया है। जब यह सूर्य जैसा ग्रह आएगा जो भाग्य का स्वामी है, हालांकि शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, लेकिन तीसरा भाव होने से और भाग्य का मालिक होने से यहाँ सूर्य शनि का एक राजयोग निर्माण होगा। किस किस का होगा? धनेश का और भाग्येश का, भाग्येश का और तृतीयेश का। ये लाभ मिलेगा इनको। तो इनकी जो विल पावर है बड़ी चढ़ी रहेगी, बढ़िया प्रभाव कह सकते हैं, खराब नहीं है। उसके बाद सूर्य मीन राशि में आएंगे चतुर्थ भाव में दिसंबर में। तो दिसंबर के महीने में यहाँ बैठ करके, मार्च में आएंगे। यहाँ मार्च के महीने में यहाँ बैठ के आपको चतुर्थ भाव से संबंधित जो आपको लाभ मिलने में उसमें आपको दिक्कत करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु बैठा हुआ है गोचर में, और राहु जब सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य को मंदा करता है। अब जब सूर्य मंदा होगा तो आपको चतुर्थ भाव से जो सुख मिलने हैं, जितनी देर यहाँ सूर्य रहेगा, एक महीने तक यहाँ आपको दिक्कत रहेगी। यह 12-13 मार्च में आएगा और 12-13 अप्रैल तक रहेगा, पूरा महीना आपको दिक्कत रहेगी। चतुर्थ भाव से सुख में आपको कमी होगी। तो इस समय मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ कि जब सूर्य आपका चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है मार्च के महीने में, तो कोई आप बड़ा निवेश ना करें, कोई वाहन ना खरीदें, जमीन का मकान का कोई सौदा ना करें, और कोई नया कारोबार शुरू ना करें, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ करके राहु के साथ बैठ के ग्रहण लगता है। इसको हम सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है 1 महीने की, आपके लिए मैं बढ़िया नहीं मान सकता इसको। लेकिन आने वाला जो समय है आपका 13 अप्रैल का जो अभी चल रहा है, ये 13 अप्रैल को सूर्य जैसे ही आपका उच्च का होगा मेष राशि में, यहाँ पर आप जो मर्जी काम कर सकते हैं। पैसा कहीं इन्वेस्ट करना लगा सकते हैं, निवेश करना कर सकते हैं, शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आप जा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में काम कर सकते हैं, आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, या कोई नया सरकारी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं तो आपको नए ठेके मिल सकते हैं, नए टेंडर आप भर सकते हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा। और यहाँ बैठ करके ये गुरु के साथ में युति बनाएगा, तो ये लग्नेश की, राशिश की या भाग्येश की, दोनों की युति होगी। ये युति बनेगी 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। आप तारीख नोट कर लें, 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक ये युति भाग्येश की और आपके लगन के स्वामी की बनेगी। बहुत बढ़िया युति कह सकते हैं। कोई भी काम करना चाहें बेधड़क होकर करें, क्योंकि इसके बाद जब 30 अप्रैल को बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होना है और वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। अब छठे भाव का गोचर धनु राशि वालों के लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद इनको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी कि ये वृष राशि में जनेंगे। वृष राशि मित्र राशि नहीं है, और छठवां भाव भी रोग का, बीमारियों का, कर्जे का, दुश्मनों का, कंपटीशन का, सेवा का, सर्विस का, नौकरी का, बहुत सारी चीजों का भाव होता है। धन का भी भाव होता है। तो यहाँ बैठ करके धनु राशि वालों को 1 मई से लेकर के और 30 मई तक धन संबंधी कुछ अड़चने इनके सामने आएंगी। कोई लोन ले रखा है, कर्जा किसी का सिर पे है, तो उसको चुकाने में दिक्कत आएगी। हो सकता है शरीर में कोई छोटी मोटी व्याधि भी हो जाए, कोई रोग भी आपको लग जाए।
जो छठे भाव में जब बृहस्पति के बैठता है शुक्र के घर में, तो ऐसे लोगों को कई बार शुगर की बीमारी लगने की भी नौबत आती है जब शुक्र और बृहस्पति दोनों की यहाँ युति होगी। शुगर भी हो सकती है, आपको उसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का भी होने का आपको खतरा होता है। डायबिटीज हमेशा बृहस्पति और शुक्र के संबंध से पैदा होती है। तो जब यहाँ शुक्र के साथ बृहस्पति की युति होगी उस समय डायबिटीज का आपको खतरा रहेगा। तो बृहस्पति फिर 2024 में 1 मई से लेकर के और 31 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। तो ये छठा भाव में बृहस्पति का जो पोजीशन है थोड़ी सी वीक रहेगी, कमजोर रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय बताएंगे, आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम शनि महाराज की। शनि महाराज धन के स्वामी बनते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस के अंदर ही अपनी ही राशि में बैठे हुए। तो ये शनि की जो स्थिति है अच्छी होती है। और खास करके अच्छाई ये भी है कि जो बृहस्पति की राशियां होती हैं, चाहे वो धनु राशि है चाहे मीन राशि है, इन दोनों राशियों में शनि अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, खराब प्रभाव कम दिखाते हैं। गुरु की इज्जत करते हैं शनि, इसलिए गुरु की राशियों में प्रभाव थोड़ा ठीक रखता है, ज़्यादा खराब नहीं करते हैं। हालांकि मीन राशि इनकी चौथे भाव में है, 7.5 शुरू हो चुकी है और धनु राशि से 7.5 खत्म हो चुकी है। तो धनु राशि पे तो थोड़ा प्रभाव शनि का ठीक नहीं गया था, लेकिन अब जो धनु प्रभाव जाएगा धनु के ऊपर, क्योंकि शनि 3रे भाव में और अपनी राशि कुंभ में पहुंच चुके हैं। तो धनु राशि वालों के लिए प्रभाव तो करेंगे अच्छा, तो दृष्टि लाभ भाग्य के भाव पर आती है और इनकी दृष्टि 5वें भाव पर बृहस्पति के ऊपर भी है शनि महाराज की। हालांकि नीच की दृष्टि बनती है, लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ थोड़ी हानि करती है। तो 5वें भाव से संबंधित कुछ परेशानियां यहाँ शनि के द्वारा आपको दी जा सकती हैं इस पूरे साल के अंदर। इस साल शनि अस्त भी होंगे और उदय भी होंगे। अवस्था में आपको अपने बच्चों से लाभ मिलेगा और जब शनि उदय होंगे तो थोड़ी परेशानी बच्चों के प्रति आपको जरूर आएगी। अपने बच्चों को नशेबाजी से बचाएं, बच्चों को गलत संगति से बचाएं आप, क्योंकि यहाँ जब शनि की दृष्टि आएगी और यहाँ कोई नहीं होगा तो यहाँ पर ये शनि का जो कुप्रभाव है उस भाव पे जरूर पड़ेगा। तो बच्चे किसी नशे का, गलत संगत का, किसी गलत सोसाइटी का, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ा, मेरे बच्चे बिगड़े नहीं। एजुकेशन के मामले में इसका जो स्वामी है मंगल, वो जन्म के समय साल शुरू होने के समय जनवरी में ये आपके लगन में बैठा हुआ है। तो ये एजुकेशन के मामले में अप्रैल तक का समय बहुत शानदार है और अप्रैल के बाद में थोड़ा सा आपको पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आप तभी कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन या कोई इंटरव्यू आप उसको क्लियर कर पाएंगे। शनि की अगली दृष्टि भाग्य पर है, तो भाग्य में राशि है सूर्य की, और शनि की और सूर्य की आपस में ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन भाग्य पर दृष्टि होने से ये कहीं ना कहीं भाग्य में भी रोड़े अटकाने वाला शनि काम करेगा इस साल आपके लिए। जब तक सूर्य शनि 1 महीने साथ साथ रहेंगे तब तक तो आपके लिए पोजीशन बढ़िया रहेगी। ये फरवरी से लेकर मार्च तक रहेंगे, यहाँ 12-13 फरवरी से 12-13 मार्च तक, तब तक तो रहेगी पोजीशन अच्छी, क्योंकि भाग्य स्वयं शनि के साथ बैठा है। लेकिन शनि जैसे इनको छोड़ेंगे सूर्य को, तो यहाँ ये भाग्य में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएंगे। ये साल धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं रुकावटें लेके आएगी, परेशानी लेके आएगी, लेकिन संघर्ष की स्थिति पैदा करेगी, क्योंकि शनि का काम संघर्ष देना है। अगर आपने कुछ भाग्य से प्राप्त करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देगा, लेकिन मेहनत करा के देगा आपको। शनि की जो अगली दृष्टि है ये पड़ती है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव हमारा विदेश यात्रा का भाव होता है। 12वां भाव हमारे जेल का, हॉस्पिटल का, हमारे फालतू खर्चों का, इनका भाव होता है। 12वां भाव हमारे मोक्ष का भी भाव होता है। बहुत सी चीज़ें से देखी जाती हैं, बाहर घूमना फिरना, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। यात्रा 12वें भाव से देखते हैं, छोटी बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा 3रे भाव से, बड़ी यात्रा 12वें भाव से। तो 12वें भाव पर जब इसकी दृष्टि जाएगी तो शनि महाराज आपके लिए विदेशों से संबंध बनाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस का संबंध बनेगा। आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वहाँ आपके कोई जान पहचान के रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनसे आपका संबंध बनेगा।
तो जो भी संबंध बनेगा उससे आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। अब धनु राशि वालों के लिए काम की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं, इनका काम होता है ज़्यादातर टीचर का, जज का, वकील का, मजिस्ट्रेट का, इस टाइप के ज़्यादातर इनके काम होते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो ये काम ही ज़्यादातर इनको फायदेमंद होते हैं। पढ़ाई लिखाई के काम हो गए अच्छे होते हैं, या खेल कूद के शौकीन होते हैं, कहीं ये उनमें आर्मी वगैरह के अंदर भी इनका एक अच्छा एक रोल होता है, क्योंकि क्षत्रिय राशि है ये। सेनापति बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, खेल कूद के शौकीन, घुड़सवारी में अच्छा काम कर सकते हैं, निशानेबाजी में अच्छा काम कर सकते हैं, शिल्प कला में अच्छा काम कर सकते हैं, और ज्वेलरी का काम अच्छा कर सकते हैं लोग। सरकारी नौकरी में तो कर ही सकते हैं, जज हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर, राइटर, पॉलिटिशियन, और जो धार्मिक संस्था वगैरह होती है जैसे कोई मठ है, मंदिर है, संस्था है, उनमें भी काम कर सकते हैं। अगर ये शनि महाराज की जो दृष्टि आपके भाग्य पे आ रही है, तो शनि महाराज का जो कर्म क्षेत्र है, कर्म के स्वामी बनते हैं, तो जो काम आपको मैंने बताए हैं, इन सब कामों में शनि आपकी सपोर्ट करेंगे। धनु राशि वाले ज़्यादातर धर्म से संबंधित काम बहुत अच्छे करते हैं। किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी सोसाइटी में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, और शनि इनके लिए भाग्य में दृष्टि दे रहा है, तो नेतृत्व करने का जो समय है इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है इस साल के अंदर। ये जो धनु राशि वाले हैं, वर्क इज वर्शिप, उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कर्म ही पूजा है। ये किसी काम को ना छोटा समझते ना बड़ा समझते। कैसा भी काम हो, इनकी लगन लगी होती है कि हमने उस काम को सिरे चढ़ाना है, पैसा कमाना है। कमाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते। अगर इनका चंद्रमा शुभ पोजीशन में है, तो ज़्यादातर चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है। अगर चंद्रमा इनकी सही स्थिति में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इनको दिमागी शांति रहती है। अगर बायदा में किसी राहु शनि के साथ बैठ गया तो इनको दिक्कत खड़ी हो जाती है। बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज पिछले 2023 से धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और राहु की स्थिति क्या होती है आपको पता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही बैठते हैं। वो ना कभी आगे जाते हैं, ना पीछे जाते हैं, ना बकरी होते हैं, ना मार्गी होते हैं, ना उदय होते हैं, ना अस्त होते हैं। तो राहु बकरी अवस्था में चलते हैं, हर समय बकरी चाल है राहु केतु की। तो राहु यहाँ बैठे हुए हैं। अब राहु जब चौथे भाव में बैठता है, तो चौथे भाव संबंधित थोड़ा सा हमें कमी करता है। हालांकि चौथे भाव में अकेला राहु बैठा है तो आपको लाभ देगा, पॉलिटिक्स से आपको लाभ देगा, बिजनेस से, व्यापार से आपको लाभ देगा, और आपको कोई आकस्मिक धन का लाभ देगा राहु। तो राहु यहाँ बैठ के फायदे भी देता है आपको, विदेशों की सैर भी राहु करा सकता है चतुर्थ भाव में बैठ के। और चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे जमीन है, जायदाद है, वाहन है, घर है, मकान है, धन की स्थिति है, तो ये राहु आपको ये सारी चीज़ें यहाँ जब तक रहेगा आपको देने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन और भी ग्रहों की सपोर्ट, इसको मंगल की सपोर्ट चाहिए राहु को। मंगल के साथ इसका गोचर होगा 23 अप्रैल के बाद, यहाँ मंगल भी आएगा। तो ये जो मंगल राहु की युति होगी, हालांकि अंगारक योग बनाएगा, लेकिन मंगल कार ग्रह पंच में इसका स्वामी बनता है, जमीन जायदाद का स्वामी बनता है। तो यहाँ जितने देर रहेगा तो जमीन जायदाद से कोई ना कोई धनु राशि वालों को लाभ कराएगा। 23 अप्रैल के बाद वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, ये पैसा लगा सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, वाहन भी ले सकते हैं कोई, क्योंकि मंगल बहुत योग कारक ग्रह है। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो राहु ठीक पोजीशन में होता है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितनी देर राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठेगा। इसकी दृष्टि दशम भाव पे जाती है, तो दशम भाव हमारे कैरियर का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। वहाँ पर नंबर 6 लिखा है, और 6 नंबर बुध की राशि होती है। बुध की राशि के लिए राहु बहुत ज़्यादा एक फेवरेट ग्रह है। तो जो लोग मीडिया से संबंध रखते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो मीडिया से संपर्क आपका न्यूज़ के रूप में है, चाहे किसी टीवी सीरियल में काम करने वाले हैं, या किसी फिल्मों में काम करने वाले हैं, या कोई प्रोग्राम करते हैं जो मीडिया में घूमता है, और या कोई कम्युनिकेशन का ये लोग ऐसे काम करते हैं, तो राहु इन सब चीज़ों में इनको राहत देगा, व्यापार बढ़ेगा इनका। लिखा पढ़ी का कोई काम करने वाले उनके लिए फायदा है, क्योंकि बुध की राशि है। अकाउंट्स का काम करने वाले, लिखा पढ़ी का काम करने वाले, लेखा जोखा काम करने वाले, उन लोगों के लिए फायदा है।
ज्वेलरी का काम करने वाले उनके लिए फायदा है, क्योंकि सूर्य भी इनके राशि में बैठे हुए हैं समय पे, तो सूर्य भी पूरे साल असर चीज कर देंगे इनको। केतु बैठा है आपके 10वें भाव में, तो केतु 10वें भाव में बैठ के आपके कारोबार को, आपके दैनिक रोजगार को, आपकी रोजी रोटी को यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा। 10वें भाव का राहु या 10वें भाव का केतु नुकसान नहीं करते, आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशन में आपको फायदा देते हैं। तो ये जो पोजीशन राहु और केतु की दोनों की मैं अच्छी मानता हूँ। चतुर्थ भाव में राहु थोड़ा माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, बृहस्पति का घर है, इसलिए राहु ज्यादा ऊट पटांग काम, उल्टे काम नहीं करेगा। तो बृहस्पति के घर में कोई भी अगर ग्रह चलता है, ऐसा राहु हो, केतु हो, शनि हो, थोड़ा संभल के चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति का घर है, गुरु का घर है, उठा पटक नहीं करते हैं, तो गुरु का प्रभाव फिर थोड़ा इनके ऊपर टेढ़ा हो जाता है, इसलिए गुरु के घर को ये थोड़ा बचा के चलते हैं। शनि की भी ये खासियत है, मैंने आपको पहले बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ। जब भी किसी का शनि गुरु के घर में बैठा हो, बेशक 7.5 हो, नुकसान कम करेगा। राहु बैठा हो, नुकसान कम करेगा। पीछे राहु 5वें भाव में था, मेष राशि में, इसने हाहाकार मचा दिया था धनु राशि वालों के लिए। 1.5 साल तक वहां रहा ये, 1.5 साल तक ये सारे धनु राशि वाले परेशान थे। उससे पहले धनु राशि पे शनि की 7.5 चल रही थी, तो 2018 से लेकर के और 2023 तक धनु राशि का समय बहुत खराब गया, हर तरीके से खराब। दिमाग की तनाव, पैसे की बर्बादी, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, बहुत दिक्कत आई। और यहाँ तक इनके ऊपर कई बार बदनामी का दाग लगने के चांस भी लग गए, क्यों राहु की दृष्टि इस पर लगन पे आ रही थी। तो राहु कई मामले में अच्छा होता है, तो कई मामले में नेगेटिव प्रभाव भी देता है। अगर किसी का राहु लगन पर दृष्टि दे रहा है, लगन में बैठा हुआ है, तो उसको समाज में लांछन लगने का उसको डर रहता है। तो राहु चतुर्थ भाव में बृहस्पति के घर में बहुत आपको गलत परिणाम नहीं देगा, मिला जुला रुख रखेगा। और इधर केतु आपका 10वें भाव में बैठा है, ये आपके व्यापार को बढ़ाएगा, अच्छा आपके लिए रेस्पॉन्स करके देगा। क्योंकि ये पाप ग्रह की जो एक कुंडली के अंदर जो स्थान बताया गया है, 3रा, 6वां, 10वां और 11वां, तो यहाँ बैठ करके केतु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि इसका प्रभाव मंगल जैसा होता है। और जब ये केतु या 10वें भाव में बैठा, तो अब ये मान के चलिए कि जब मंगल जैसा प्रभाव देगा, और मंगल 10वें भाव में बैठ के तो उच्च प्रभाव देगा। केतु इज वेरी गुड पोजिशन इन योर 10th हाउस। राहु थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगा, कुछ थोड़ा साइड इफेक्ट भी दे सकता है ये, क्योंकि ये मति भ्रम करता है। राहु का काम है कंफ्यूज करना। और ये जो धनु राशि है, ये दुस्वभाव राशि है, तो इसको कंफ्यूज कर सकता है। चौथे भाव के संबंध में कंफ्यूज कर सकता है इसको। केतु का प्रभाव बढ़िया रहेगा। ये जो छोटा सा आपको वीडियो बना के बता रहे हैं, ये धनु राशि वालों के लिए है। तो ये साल इनका कैसे जाने वाला है, मेरे हिसाब से जो ये साल है धनु राशि वालों के लिए मिला जुला जाएगा। कोई ज़्यादा बहुत नुकसान वाला भी साल नहीं, और बहुत ज़्यादा फायदे वाला भी साल नहीं। अप्रैल तक समय बढ़िया है आपका। अप्रैल के बाद में जैसे बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर करेंगे, थोड़ा सा आपको वहाँ विपरीत राजयोग बनाते हैं। 6ठे भाव में बैठ के विपरीत राजयोग बनाएंगे, और ये विपरीत राजयोग बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ काम धंधे में, नौकरी में फायदा देंगे। तो आपका ट्रांसफ़र होना है 1 मई के बाद, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी चाहिए आपको, मिल जाएगी। धन संबंधी परेशानी 6ठे भाव में बैठ के, क्योंकि 6ठा भाव भी धन का भाव होता है, तो बृहस्पति यहाँ धन की स्थिति को थोड़ी सी आपको ठीक रखेंगे। कुल मिला के ये जो साल है 2024, ये धनु राशि वालों के लिए एक ठीक साल मान सकते हैं। खराब भी नहीं है बहुत, और अच्छी भी नहीं है बहुत, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मिला जुला प्रभाव इनको जरूर रहेगा। काम धंधे में थोड़ी परेशानी आएगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन वो सब आपकी धीरे धीरे करके हल हो जाएंगी, और आपकी जो नैया है वो आपकी पार हो जाएगी। तो मित्रों, ये धनु राशि के बारे में बताया, कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धर्म का, आध्यात्म का, ज्ञान का, ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, अंक ज्योतिष का, वास्तु का, हर तरह का चैनल है। हर तरह की इसमें जानकारी आपको देते हैं। तो जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आता है, आप इसको शेयर कीजिए। किसको करना है? अपने क्लोज सर्कल में जो आपके मित्र हैं, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपके द्वारा आपके मित्रों को मिले।
दूसरी बात, कुंडली का विश्लेषण के लिए अगर आपको समय चाहिए, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय, अपना नाम हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। चार्ज लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। आपको आपका जो सटीक विवरण होगा वो आपको बताया जाएगा, जो सही सॉल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। तीसरी बात, हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपके लिए हर प्रकार की पूजा पाठ ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपने कोई जाप कराना है, कोई यज्ञ कराना है, आपने कोई रुद्राभिषेक कराना है, काल सर्पियों की पूजा करानी है, मांगलिक पूजा करानी है, किसी प्रकार के जप कराने हैं, आपने महामृत्युंजय है, गायत्री है, पित्त गायत्री है, मंगलामुखी है, सारे जप करते हैं। काम सारा ऑनलाइन होता है। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी जो सेवा होगी की जाएगी। हमारा ज्योतिष सेवा वृंदावन का जो संस्थान है, ये जितने भी जेम स्टोन होते हैं, नग, डगीने, रत्न, इनकी हम लोग डील करते हैं। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, हमसे संपर्क करिए। उच्च क्वालिटी, रीजनेबल पैसे और गारंटीड लैब टेस्ट से रिपोर्ट आपको मिलेगी, जेन्युइन माल की। किसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे संस्थान से आपको नहीं होगी। हमारा कोई अगर आपके पास खराब माल पहुंच भी जाता है, आप माल वापस करिए, अपने पैसे रिफंड लीजिए, ये हमारी एक गारंटी होती है। बात करते हैं उपाय की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह मंगल और सूर्य होते हैं और बृहस्पति होते हैं। 3 ग्रह हैं, एक चौथा होता है चंद्रमा। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है, लेकिन दोष नहीं लगता है इसको अष्टम भाव का। लेकिन फिर भी अगर किसी पाप प्रभाव में आता है, चंद्रमा नीच हो जाए, वृश्चिक राशि में चला जाए, या शनि राहु केतु के साथ युति हो जाए, तो ये थोड़ा सा दिमाग को अपसेट करता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि रोजाना आप भोले बाबा को दूध चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी चीनी चावल डाल के, आपका मस्तिष्क सही रहेगा, आपका चंद्रमा हष्ट पुष्ट रहेगा। बृहस्पति अगर आपका किसी तरीके से खराब है, आप हल्दी का टीका लगाइए माथे पे और नाभि पे। बृहस्पतिवार को शुरू करें, टीका लगाएं, आपको लाभ होगा। बृहस्पति मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप 1 माला रोज जाप करिए, बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देगा। वायदा भी अगर आपका मंगल खराब है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए रोजाना, बजरंग बाण का पाठ करिए रोजाना, संकट मोचन का पाठ करिए, कोई सा भी पाठ ले लो आप। एक हनुमान जी की आरती करिए, हनुमान जी आपके खुश हो जाएंगे, आपके लिए मंगल आपको शुभ प्रभाव देने लग जाएगा। अगर बाय द वे आपका सूर्य खराब है, तो सूर्य आपका भाग्य का मालिक है, और भाग्य का मालिक अगर आपका ठीक पोजीशन में नहीं है, दिक्कत दे रहा है जन्म के समय आपको उसका बेहतरीन उपाय आपको बताता हूं। 1 लोटे में आपने जल भरना है, लाल रंग की इसमें रोली डालनी है, थोड़े चावल चीनी डालना है, और किसी लाल फूल वाले, जो किसी गमले में पौधा लगा हो, उसमें लाल फूल आते हों, उस पौधे के अंदर आपने सूर्य की तरफ मुंह करके और उस जल को देना है। साथ में आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। जब तक वो जल का लोटे की धार चलती है, तब तक गायत्री मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहिए। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। इस तरीके से अगर आप सूर्य को जल देंगे तो आपको भाग्य वृद्धि होगी। अगर सूर्य किसी प्रभाव से आपको अशुभता दे रहा है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का है, या किसी पाप प्रभाव में है, या डिग्री कम है, या डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो आपको सूर्य की शुभता प्राप्त होगी। ये प्रोग्राम आज ही समाप्त करते हैं। कल का प्रोग्राम मकर राशि का आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।